नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे समय के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ। जी हाँ, ना ही हम बात करने वाले हैं षड्ग्रह युति की, ना ही हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण की। बहुत बातें हो चुकी, अब वो समय उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या हमला करने का टाइम आ रहा है? क्या एक युद्ध, एक महायुद्ध के अंदर परिवर्तित होने का समय आ रहा है? और अगर वो हमला हुआ तो भारत के पास में क्या होता हुआ दिखाई देगा? क्या भारत के पास भी कोई हमला होने का विशेष योग बन रहा है? तो सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने वाला हूं। वीडियो अगर आप लोगों को जानकारी वर्धक लगे, अच्छा लगे, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट और नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब के माध्यम से मिले। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिएगा, वो लोग भी इस विश्लेषण को समझ पाएं और जान पाए, ताकि आगे आने वाले समय के बारे में एक भविष्य का आईना जो हम वैदिक की ताकत को मान करके, वैदिक की ताकत को अपना करके आप लोगों के समक्ष पेश करते हैं, वो आप लोगों की सहायता प्रदान करे। भारत 15 अगस्त की कुंडली, एक ऐसी कुंडली जो इस समय पर दिखा रही है जिसमें दो ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। जहां एक और गुरु, वहीं दूसरी ओर मंगल। इस समय के ऊपर इन दोनों ग्रहों के ऐसी ताकत प्रदान कर रखी है इस कुंडली में, जो हम लोगों को यह दिखा रहा है कि एक ग्रह जो सेनापति है, जो अग्रसर है युद्ध का, जो हालातों को बिगाड़ने का भी काम करते हैं और अपने आप में ईगो और घमंड भी लेकर के आते हैं। और अब आगे आने वाले टाइम में सितंबर माह में भारत की मंगल की दशा भी चालू होगी, लेकिन उस दशा के चालू होने से पहले ही विदेशों के अंदर होने वाले नुकसान की उत्पत्ति, विदेशों पर मंडरा रहे उस संकट के बादल की उत्पत्ति, जो भारत के पड़ोसी के ऊपर हमला या पड़ोसियों में हमला होता हुआ दिखाई देता नजर आता है। इस समय के ऊपर ये ऐसे चांस क्रिएट हो रहे हैं, ऐसी इक्वेशन स्टेबलाइज हो रही हैं, जो दिखा रही हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 7th हाउस क्रिएट करेगा प्रॉक्सी वार को, और इसके बाद में विदेश नीति और संस्था और पड़ोसियों को एक ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा हम लोगों को, जो तैयारी करने के बावजूद भी भारत उसके अंदर खिंचा जाता हुआ नजर आता है। ये पूर्णतः युद्ध के योग तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन भारत और भारत के पड़ोसियों में फैलने वाली अराजकता के कारण भारत के ऊपर भी होने वाला प्रभाव आप लोगों को देखने को मिले। जिस प्रकार से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर इस समय के ऊपर किसी प्रकार की लड़ाई का सामना हो रहा है, उसी प्रकार से इस समय के ऊपर पीओके को लेकर के बदलाव हम लोगों को देखने को मिले। वहीं ये चंद्र ग्रहण, केतु और आपस में इस प्रकार से बैठे हुए कि युति, जो ये तीनों ग्रह, देखिए इन तीनों ग्रह की एक अलग अलग स्थान के ऊपर इस प्रकार से इक्वेशन बन रही है, जो दिखा रही है कि अब ये युति संबंध, ये दृष्टि संबंध, जो कुंडली में एक ग्रह दूसरे ग्रह पर दृष्टि डाल रहा है, पूर्णतः ये दिखाता है कि किसी न किसी प्रकार के मैप्स के अंदर होने वाला बदलाव हम लोगों को देखने को मिले। ये आगे आने वाले 1.5 साल के समय के अंदर अंदर किसी प्रकार का मैप में होने वाला बदलाव, किसी प्रकार के रणनीति या फिर किसी क्षेत्र के अंदर होने वाला बदलाव, या फिर कोई एक ऐसा सतर्कता वाला रिप्रेजेंटेशन जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर बहुत बड़ी विश्व चिंताओं को बढ़ाता हुआ नजर आए, हालातों को अकेला युद्ध में डालने का प्रयास करता हुआ नजर आए। और ये ट्रांजिट जो अब आगे षड्ग्रह युति पर जाकर के रुकेगा, ये दिखाएगा कि षड्ग्रह युति और केतु के ऊपर 8 ग्रहों की दृष्टि, जो एक समांतर इक्वेशन में पावर प्रदान कर रहे हैं केतु को। केतु जो कन्या राशि में बैठे हैं, ये केतु का कन्या राशि में विचरण करना और एक ग्रहों को, सभी ग्रहों का पावर प्रदान करना, जिसमें मुख्यतः कुंभ, मीन और सिंह, एक ऐसी राशियां जो एक बदलाव को इस समय के ऊपर सृष्टि के अंदर जन्म दे रही हैं। और कन्या राशि की अगर मैं बात करूं तो कन्या राशि विवाद से भरी हुई, कन्या राशि दिखाती है कि जिस प्रकार से आगे
मंगल का प्रभाव उन पे जाता हुआ नजर आता है। तो कन्या राशि जिसमें इस समय के ऊपर केतु विराजमान है, ये दिखाएंगे कि हलचलें बहुत तीव्रता से बढ़ती हुई नजर आएंगी। हलचलें भारत की छवि को धुंधला करने का प्रयास करती हुई नजर आएंगी। ये दिखाएंगी कि इस समय के ऊपर कोई एक ऐसी संभावित बड़ी घटना जिसके अंदर विस्फोटक, टेररिज्म घटना या फिर बॉर्डर्स के ऊपर नए फैसले और नए नियम का स्थापित होना या फिर नया आगे आने वाला कोई एक ऐसा वॉर फ्रंट खुलना दुनिया के अंदर जो विश्व के अंदर कठिनाइयों की उत्पत्ति को करता हुआ नजर आ रहा है। विश्व में आने वाली ये कठिनाइयां जीवन के उस सार को बदलती हुई नजर आ रही है जिसके अंदर मनुष्य आगे बहुत ज्यादा परेशान होता हुआ नजर आएगा। इस समय के ऊपर होने वाला बुध वक्री आप लोगों को पता है, इसके साथ साथ राहु वक्री, इसके साथ साथ शुक्र वक्री एक ऐसे समय की उत्पत्ति कर रही हैं जो हमारे जितने भी एरिए हैं जो हम लोगों को खाद्य प्रदान करते हैं, खाना प्रदान करते हैं, जो किसान खाने को उगाते हैं, उनके ऊपर आने वाला बहुत बड़ी पीड़ा का दर्द देखने को मिल रहा है। उनके ऊपर आने वाला एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक जो किसान आंदोलन की उत्पत्ति है, वो किसान आंदोलन की उत्पत्ति आगे जाकर बड़े प्रकार से बड़े तौर के ऊपर कुछ ऐसा रणनीतिक बदलाव लेकर के आए जो हमारे राष्ट्रीय राजमंडल तक के लिए खतरा महसूस होता हुआ नजर आए। तो फसलों में होने वाला नुकसान, किसानों के अंदर होने वाला नुकसान इस समय को एक अलग ही मोड़ देता हुआ नजर आ रहा है और आगे विश्व के अंदर खाद्य संकट की उत्पत्ति भी करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये खाद्य संकट की उत्पत्ति का एक नया बदलाव हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबतों को जन्म देगा। बहुत सारी जगहों के ऊपर आप लोगों को इस समय पर खाद्य संकट की केवल आशंका नहीं, खाद्य संकट के कारण होने वाली हानियां दिखाई देती हुई नजर आएंगी और इसकी आपूर्ति विश्व के लिए चिंताजनक समय को लेकर के आती हुई नजर आ रही है। एक एक बात को धीमे धीमे स्पष्ट रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैंने समझाया और अब इस समय की उत्पत्ति हमारे सामने बहुत बड़ी चिंताओं को जन्म दे रही है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय से पहले और समय के साथ मिलते रहें, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सतर्कवाणी का काम करते हैं और आप लोगों को आगे के समय के बारे में भविष्य रूपे आईना भी दिखाते रहते हैं। तो यहीं पर मैं आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त दीजिएगा। आज जय श्री कृष्णा, जय माता दी।